नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को संस्था के द्वारा हमेशा के लिए बंद कराया जा रहा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि बच्चों की दर्शन क्रिया कम होने के कारण ना तो शिक्षकों की वेतन निकल पा रही है और ना ही स्कूल के अन्य खर्चे की व्यवस्था हो पाती है। इस कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की दर्शन क्रिया अधिक है और स्कूल की बच्चों की शुल्क भी अधिक आती है। हम लोगों को 16 माह पहले से वेतन नहीं दिया गया है। इस विषय में हमने कोर्ट में केस किया हुआ है। कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। लोगों ने इस विषय में आवेदन दिया है, लेकिन आज तक कोई भी निर्णय नहीं आया। तो क्या नाम लिखते हैं सर आप? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। इस स्कूल में आप कब से कार्यरत हैं? 1992 से। 1992 से। कैसा लग रहा है अब आपको, ये स्कूल बंद होने वाला है आपका? स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा ही कर रहे हैं। कैसी स्थिति अच्छी नहीं है ये बताइए ना आप। क्या है मतलब स्कूल में फीस नहीं आ रही है, या बच्चे नहीं हैं, या आप लोगों के लिए जो सैलरी जो दी जाती है क्या वो सही नहीं दी जा रही है? वजह क्या है, ये मेन कारण बताइए। बजाय सैलरी का है, फीस तो पर्याप्त आ रही है इनके पास। कोरोना काल में कोई ऐसा नहीं कि फीस जमा नहीं हुई, पर्याप्त फीस जमा हुई है और फीस से वेतन भी यहाँ पे कम है। आने के पश्चात भी नहीं दे रहे ये लोग। जब फीस पर्याप्त जमा हो रहा है, पर्याप्त राशि है संस्था के पास, तो फिर आप लोगों को सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? दान की जमीन भी बेच दी इन्होंने। इनकी नीयत खराब है, नहीं देने की मंशा है इनकी। और मैंने तो अभी स्कूल में ये भी देखा हुआ है, बिल्डिंग पुराना है, सिर्फ पत्थर लगाने का 2 लाख रुपया ले लिया गया है। वो तो क्लियर है, सही पोजीशन है। क्या इसके बारे में आप बताएंगे हमें कुछ? हाँ, लोगों ने दान में दिया पैसा और इन्होंने उसका मिसउपयोग किया। कोई संस्था से ये पैसा आया था या कोई दान राशि है? दान की राशि आई हुई थी जो इन्होंने पत्थर लगा के शो कर दी। स्कूल तो पूर्व से जैसा बना हुआ वैसे ही था। उस राशि में इस स्कूल में कुछ परिवर्तन किया गया, पंखे अंखे, कुछ लाइट आइट, खिड़की दरवाजे वगैरह कुछ लगवाया गया? नहीं, वही पोजीशन पूर्व वाली, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं किया इन्होंने। इस स्कूल ने बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए हैं। जो पूर्व छात्र हैं अभी अच्छी पोस्टों पे पहुंच गए हैं अभी, और ये स्कूल अब बंद नहीं करना चाहिए। समिति को कैसे भी करके स्कूल चलाएं। यहाँ पे कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि हमें सैलरीज नहीं दी जा रही है, क्योंकि संस्था का कहना ये है कि भाई हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, राशि नहीं हो पा रही है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमारे आचार्यों ने बहुत कम तनख्वाह में और बच्चों के भविष्य का निर्माण किया है हमेशा। बहुत साल, मतलब जब दूसरे अन्य स्कूलों में तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपये रहती थी और यहाँ के आचार्य 3,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब समिति वाले यदि चाहेंगे तो कम तनख्वाह में भी आचार्य पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका फिर से? अंकित पांडे। अंकित पांडे, करेली से ही? जी।
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। तुम्हारे एग्जाम हो गए? नहीं। नहीं हुए? पाली। क्या श्रद्धा पाली। एग्जाम हो गए तुम्हारे अभी? नहीं। नहीं हुए? तो स्कूल में बुलाया आपको कभी एग्जाम देने के लिए? हाँ, कब बुलाया था? 4-5 दिन पहले। तो लिया गया था आप लोगों से एग्जाम? नहीं लिया। नहीं लिया गया? नहीं। क्या नाम बेटा आपका? शिफा खान। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। तो आपका एग्जाम नहीं हुए। क्या नाम? हमारा रेहाना नाम है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, हमारी लड़की पढ़ती है स्कूल में। अगर बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी? ये 5 में पढ़ती है। 5 क्लास। हाँ, तो आपने कोई शिकायत नहीं किया कहीं भी? तो अभी मतलब अभी हमें न्यूज़ मिली है। अच्छा। हाँ, फिर हमारे बच्चों हमारी इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मतलब बाहर पैसों में पढ़ा सकें। बच्चे और अच्छे पढ़ते हैं हमारे बच्चे, सब अच्छा पढ़ाते हैं। इसके पहले आप कभी स्कूल में आई थी? इससे पहले नहीं, हमें ऐसा मतलब मौका ही नहीं मिला कि मतलब हम शिकायत बताएं मैडमों को। अच्छा पढ़ती हैं हमारी लड़कियाँ। लड़का भी पढ़ मतलब एडमिशन करवाएंगे कोई सरकार के द्वारा पढ़ते हैं हमारे बच्चे। जैसे ये स्कूल बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो हम बहुत समस्या हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेहाना है। पूरा नाम बताइए। रेहाना खानम। इस स्कूल ने बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए हैं। जो पूर्व छात्र हैं अभी अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच गए हैं अभी। और ये स्कूल अब बंद नहीं करना चाहिए, समिति को कैसे भी करके स्कूल चलाएं। यहाँ पे कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि हमें सैलरीज नहीं दी जा रही है, क्योंकि संस्था का कहना ये है कि भाई हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, राशि नहीं हो पा रही। तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमारे आचार्यों ने बहुत साल बहुत कम तनख्वाह में और बच्चों के भविष्य का निर्माण किया है। हमेशा बहुत साल, मतलब जब दूसरे अन्य स्कूलों में तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपये रहती थी और यहाँ के आचार्य 3,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब समिति वाले यदि चाहेंगे तो कम तनख्वाह में भी आचार्य पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? फिर से अंकित पांडे। अंकित पांडे, करेली से ही? जी। मैं मनोज दोए 1999 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और 2 वर्ष से वेतन मिल नहीं रहा है। कलेक्टर में हेल्पलाइन दे चुकी, कलेक्टर ने से दान की दान वाली ज़मीन जो थी समिति ने परमिशन लेके बेच दी और उसकी एफडी कर दी, भुगतान नहीं किया वेतन का और स्कूल को बीच में बंद कर रहे हैं। तो इससे बहुत से टीचरों का जो भविष्य अंधकार में है और पीएफ की राशि, कई टीचर ऐसे हैं जो रिटायर हो गए, उनकी पीएफ राशि जमा नहीं हो रही है वहाँ पे और उनका भविष्य निधि का पैसा भी नहीं मिल रहा है, उनकी पेंशन भी नहीं बन रही है। यही संतोष शर्मा उसके उदाहरण। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सर? राजेंद्र कौरव। इसी स्कूल के शिक्षक हैं? जी। बताइए क्या है? 1992 से हम कार्यरत हैं। उस टाइम पे हमको 250 रुपये सैलरी मिलती थी, 50 काट लेते 200 मिलते थे। और जिसकी नींव कितनी गहरी है, कहाँ से मटेरियल आया ये भी हमको मालूम है ना। जिस दरवाजे खिड़कियाँ ना हमने दान में दूसरे गांव से लेके आते थे और स्कूल पढ़ाने के बाद में इस बिल्डिंग में जो काम होता था ना मजदूरी का, वो हम लोग पढ़ाने के बाद शाम को वो करते थे। और आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं बड़ी हायर क्लासों में और शादी लायक हो गए और हमारे पास अब ये स्थिति है कि अगर चाहे तेल का एक पीपा खरीदा ना तो उतने भी हमारे पास पैसे नहीं। शादी करने की तो बात दूसरी है। आप बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये स्थिति में आपको किसने लाके खड़ा किया ये बताइए? जो सबसे पहले जो विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है ना,
उसकी हट धर्मदास है। उनने बिल्कुल कंस राज मचा के रखा है, रावण राज मचा के रखा है। तो ये समिति पहले से ही बनी हुई है? नहीं बदलती, सदस्य वही है, बदलते रहते हैं। समिति वही है? हाँ, और उनके चमचा रहते हैं स्कूल में, प्रधानाचार्य प्रचार वो लोकल के हैं, वो कौन क्या कर रहा है बताते रहते हैं, उनको सही और गलत से कुछ नहीं है। अब ये बताइए, हम लोगों के पास अभी आप विद्यालय में चले जाओ, पानी नहीं है, हम अपना पानी पिए और हम बच्चों को पिलाते हैं। तो इस संस्था के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? इस संस्था को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यालय बंद नहीं करना चाहिए, अगर वो नहीं चला सकते तो हम आचार्यों को देना चाहिए। हम अपने हिसाब से कमेटी बनाएंगे और विद्यालय को हमेशा जैसा चलता था पहले पूर्व में ऐसा चलाएंगे। मतलब यदि संस्था नहीं चला पा रही है तो आप अपनी दम पे स्कूल हाँ। चलाने के लिए तैयार हैं? हाँ, पूरे शिक्षक जो इस स्कूल में कार्यरत हैं, हाँ जी, वो मतलब अपने हिसाब से स्कूल चला सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौरव राजेंद्र कौर। जी। इस स्कूल में सर किस पद पे हैं आप? सहायक शिक्षक। सहायक। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, लक्ष्मण गोस्वामी। मेरा कब से हैं आप इस स्कूल में? 88 से। 88 से? 88 से हैं आप? जी। कब से नहीं मिली आपको सैलरी? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गया। जी। और हमें सुनने में यह आया कि आपके घर में शादी भी है बच्चे की? हाँ, बच्चे की शादी। अब बच्चे की शादी भी है, 10 महीने से सैलरी भी नहीं मिला है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्था को? अरे पैसे ऐसे पूरे दें, हाँ, पैसे भी नहीं दे, कई बार बोल चुके। आपने किसको बोला ये बताइए ना? सचिव महोदय को, बाबू में दिया हुआ है? नहीं, लिखित में नहीं दिया अभी। तो यार 10 महीने हो गए लगातार, आपने एक बार भी लिखित शिकायत नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बोल रहा है दे दें। तो 10 महीने से तो आप देख रहे हैं। वैसे तो वे आचार्यों के साथ सब लिखे थे, अभी नहीं दी। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता गुप्ता। इसी स्कूल में कार्यरत? जी। क्या कंडीशन है आपकी बताइए? कितने महीने से आपको सैलरी नहीं? हमें 16 महीने हो गए वे सैलरी 16 नहीं महीना हो गया और सैलरी नहीं दिया है? जी। फिर भी आप कार्यरत हैं स्कूल? कार्यरत 100 रुपये रोज लगा के आ रहे हैं। कैसे लगाती हैं आप? नरसिंहपुर कैसे से। मैनेज करती है? क्यों से ब्याज से उठा के पैसा कर रहे हैं हम। हमारे श्रीमान जी का एक्सीडेंट हो गया, जामदार के यहाँ 1,20,000 रुपये लग गए, हमारा पूरा जेवर गिरवी रख गया, तो भी ये वेतन नहीं दे रहे। हम गए भी थे समिति वालों के यहाँ, प्रधानाचार्य से भी बोला कि हमारा वेतन कर दो, हम दूसरे से अपना जेवर रख के पैसे दे रहे ले रहे, तो भी नहीं सुना। बोले आप केस वापस लो, केस वापस लो तो हम वेतन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो पत्र लो जी, ये स्कूल बंद होने का कि हम 33 साल पूरा जीवन खपा दिया, हम क्यों स्कूल बंद होने देंगे। हमने खून पसीने से अपने स्कूल को सींचा है, अपने हमारे पढ़ाए बच्चे कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। हम अपने माथे पे कलंक थोड़ी लगा के जाएंगे। 8 साल हैं अभी हमारे बाकी। हाँ, समिति वाले 40 लाख की एफडी करे बैठे, उसके बाद हमारा 16 माह हो गए वेतन नहीं दिया। 1,20,000 हमारे जामदार के यहाँ, अब भी हम कहो तो बिल बता दे, कहाँ से लाएं हम पैसे जी बताओ। तो अब बताइए अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आएंगे स्कूल रोज। स्कूल तो बंद कर दिया? कैसे बंद कर दिया? उन्हीं की थोड़ी चलेगी, स्कूल वालों की। तो फिर आप ये बच्चों के एग्जाम कराइए ना। हम कराएंगे एग्जाम, बिल्कुल। हम तो गारंटी दे रहे हैं, संभाग में ये 1 नंबर का स्कूल है, हम वैसा ही ला के बताएंगे इसको। हमारी सब पूरे आचार्यों की टीम एक है, हम अपने मेहनत से 2000 बच्चे करके बताएंगे उनको। वो दे तो हमें अपना स्कूल। नाम राजकुमार भार्गव, 1997 से कार्यरत सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं बुहानी से आता हूँ, 100 रुपये पर डे का खर्च करता हूँ और आज मेरे को 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। और मेरी एक आंख में ब्लड जमा है, उसके लिए मैंने जबलपुर में 2 बार लेजर करा लिया और उसमें एक भोपाल में डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार थे। पैसा इनसे मांग रहा हूँ, दे नहीं रहे। तो मेरे पास पैसा हो तो मैं ऑपरेशन करा ले तो मेरी आँख ठीक हो जाती। मेरे पैसा न देने की वजह से आँख खराब होने जा रही है। ये सब इन्हीं की समिति वालों की देन है। और यहाँ एक प्रधानाचार्य को बैठा लें 12वीं पास, जो कुछ करते हैं नहीं, और वहाँ यहाँ की चुगली वहाँ करते रहते हैं, वहाँ की चुगली यहाँ करते रहते हैं। जानकारी में बताया कि मतलब मान्यता किसी और के नाम से और किसी और हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो बताइए ना क्या किसके नाम से मान्यता और कौन? मान्यता परवीन दीदी के नाम से है और अजय अग्रवाल जी प्रधानाचार्य बने हैं 12वीं पास, पुरानी ओल्ड 11वीं। सिर्फ 12वीं क्लास उनका कंप्लीट है? 11वीं पुरानी ओल्ड 11वीं, सिर्फ 11वीं और यहाँ ओल्ड। हाँ बिल्कुल। और हम लोग बी एड हैं। हमें जब आवश्यकता रहती है हमारे नाम लिख देते हैं, साइन करा लेते हैं।
समिति की देन है सब। आवश्यकता कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से उठा लो, हमको अलग अलग बिठा के कहा है कोर्ट से उठा लो, हम वेतन दे देंगे। 50 लाख की अपनी करें उसके बाद भी ये नहीं सुनाई कर रहे। विद्यालय बंद कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। हम लोगों को कहना है पहले वहाँ से निर्णय कर हो जान दो, इसके बाद आपको जो करना है वो करते रहिए। फिर क्या कहना है उनका? कुछ नहीं कहते करने, अब तो हम बंद करने का निर्णय ले चुके, क्या नोटिस ही दे चुके आप लोगों को। हम तो रामा पटेल। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? हाँ, जय स्कूल फ्री। कब से कौन सी क्लास में? एक 7वीं में, एक 3री में। तो अब तो ये स्कूल बंद होने वाला है, तो भैया हम का एग्जाम वगैरह हुआ है यहाँ पे? अभी नहीं। हाँ, परीक्षा होगी। अच्छा, अब स्कूल बंद हो जाएगा, कहाँ कराएंगे आप एडमिशन? अब भैया हम कहाँ का इतना ही पढ़ रहे हैं, मेरे 2 फ्री। नहीं, ये तो स्कूल बंद होने वाला है ना। अब हम यहाँ ही पढ़ाएंगे, अब हम हो तो गुंजाइश नहीं कहूँ पैसा। नहीं, लेकिन जब ये स्कूल ही बंद हो जाएगा फिर क्या आप ऐसे ही बंद स्कूल में बैठा के जाएंगे बच्चों को? बंद न हुई तो फिर हम पढ़ें कहाँ, फिर अब उतनी हुई तो हमारी कुछ नहीं है पढ़ भी, इतना ही पढ़ रहे, बहुत साल हो गए हमें। अब से हमारे खुदा ही नहीं है बैठ कर। एक लड़का है, एक लड़की, हमारे पति देता ही नहीं, बिना दूर से शादी कर ले। अब बंद हो जाए फिर हम कहाँ पढ़े, नहीं है। मैं 2000 से विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे को भी अटैक आ चुका है, पैसों की बहुत आवश्यकता बनी रहती है। मेरे श्रीमान जी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको भी 2-3 बार लकवा के पैरालिसिस हो गया मतलब। तो यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके मैं दवाइयों का बहुत तगड़ा खर्च रहता है। 4-5 रुपये मतलब 4-5 हज़ार की। जानकारी भी आया था कि स्कूल से आपको सैलरी नहीं दी जा रही, तो आपने बच्चे की शादी भी कैंसिल कर दी गई है? जी, मैं व्यवस्थापक जी के पास गई थी, मेरा वेतन बना दीजिए, बेटी की शादी करना है। तो उन्होंने कहा फीस इकट्ठी करिए, प्रवेश कराइए, जब पैसे देंगे। और यहाँ के बाबू, उनकी बेटी की शादी हुई तो इन्होंने भेदभाव जब काम किया, उनको पूरे पैसे दे दिए और हमको उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो हमको शादी तोड़ना पड़ी बेटी की। फिर आप क्या करेंगे, आप ये बताइए। जब आपको सैलरी नहीं मिली है और उन्होंने बोल दिया कि आपको सैलरी दे दिया है, कोई रिकॉर्ड अब क्या होगा? व्यवस्था यहाँ वहाँ से करते हैं, कुछ मेरे भाई बहन कुछ हेल्प करते हैं, ऐसे यहाँ वहाँ से कर्ज लेके अपना काम करते हैं। इस स्कूल में आप मतलब कौन से सन से पढ़ा रही हैं? 2000 से पढ़ा रही हूँ, लगभग 20-21 साल हो गए जी। कौन से पद पे हैं आप स्कूल में? सहायक शिक्षिका के पद पे। नहीं, 2 मिनट हमें 2 मिनट कुछ बात करना है आपसे। क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप, बताइए ना। 2 मिनट बात करना है ना, 1 मिनट। कोई हमारे कोई सवाल है ना, हमारे कोई सवाल है, वो जवाब तो दीजिए आप। का मतलब नहीं, हमारे कोई सवाल है यार, हमारे कोई सवाल है, वो सवाल क्यों नहीं दे रहे आप? ये नहीं दे रहे ना, हम सीधी बात नहीं दे रहे हम क्या है। अच्छा, चलिए ठीक है।